बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बांटने से बढ़ता है और आपके लिए में कोई कमी नहीं आती। आज जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये ईयर है विंटर 2012 का पेपर 13। आप देखें और ये अच्छे खासे मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। A straight line is equation y is equal to minus 2x plus k, where k is a constant, and a curve is equation y is equal to 2 over x minus 3. Show that the x coordinate of any point of intersection of a line and curve. जो लाइन और कर्व का x पॉइंट x कोऑर्डिनेट होगा इंटरसेक्शन का, यानी दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो जो x में इक्वेशन बनेगी, कहता है बाद इक्वेशन ये है x में इक्वेशन। तो फिर दूसरा कहता है फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर द लाइन इज अ टेंजेंट द कर्व। लाइन टेंजेंट करके फिर बाद में पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखें। y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस k और ये दूसरी y इज इक्वल टू 2 ओवर x माइनस 3। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करने का मकसद ये होगा कि माइनस 2x प्लस k बराबर है 2 ओवर x माइनस 3k। तो माइनस 2x प्लस k मल्टीप्लाई करेगा जाके x माइनस 3 बराबर होगा, इसके गिवन है 2:1। अब माइनस 2x पर x को मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस 2x करेगा माइनस 3 को, ये हो जाएगा प्लस का 6x, प्लस k करेगा x को, ये हो जाएगा प्लस का kx, और प्लस k करेगा माइनस 3 को माइनस 3k, और प्लस 2 हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 0। अच्छा, अब इधर क्योंकि माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर ये जाएगा माइनस का 6x माइनस kx, और 2 पहले लिख देता हूँ प्लस के 2 प्लस के 3k बराबर 0 के, क्योंकि जिसका प्रूव करने के लिए कहा गया 2x स्क्वायर माइनस कॉमन, इधर ये हो जाएगा 6 प्लस kx और प्लस ये था 2 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करने के लिए यही कहा गया है, तो मैंने यही फॉर्म रखने की कोशिश की है, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो देखिए ये प्रूव करना था। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट इसका ये कह रहा है कि फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ के फॉर द लाइन इज टेंजेंट द कर्व। लाइन जो है टेंजेंट है कर्व को, कोई भी लाइन अगर टेंजेंट, अगर कोई भी कर्व है, मिसाल के तौर पर इस तरह कर्व है और इसके ऊपर ये टेंजेंट है इस तरह, तो इसका जो है यानी इनका रूट जो है वो एक ही होता है। अगर टेंजेंट मुझे सही नहीं निकली तो मिसाल के तौर ये कर्व है और इसका ये टेंजेंट है, तो ये इनकी जो इनकी और इसकी जो इक्वेशन आती है उसका डिस्क्रीमेंट, उसके रूट एक ही होना चाहिए या डिस्क्रीमेंट 0 होना चाहिए। तो फॉर टेंजेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी 0। तो इसमें a की वैल्यू बेसिकली 2 है, p माइनस कॉमन है और 6 प्लस k है, और c हमारा 2 प्लस 3k है। तो इक्वल टू 0 रखें इसको, और k की दो वैल्यूज मैंने कर लेते हैं। बी स्क्वायर यानी माइनस 6 प्लस k इसका होल स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की है 2 प्लस 3k बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस k का होल स्क्वायर माइनस 8, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3k बराबर 0 के। जरा इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों की प्रोडक्ट इसका ट्वाइस हो जाएगा प्लस का 2k प्लस k स्क्वायर। ये माइनस 8 2 को करेगा माइनस का 16, माइनस 8 3 के करेगा माइनस 24k बराबर 0 के। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 12 के माइनस 24 के, ये आ जाएगा माइनस के 12 के प्लस के 36 माइनस के 16, ये हो जाएगा प्लस के 20 बराबर 0 के। अब इसके दो ऐसे फैक्टर जिनकी प्रोडक्ट 20 और ये माइनस 12 हो तो 10 और 2, तो इसके फैक्टर्स आप हो जाएंगे के माइनस 10 एक ब्रैकेट में, और दूसरी में जाएगा के माइनस 2 बराबर 0 के। तो k की दो वैल्यूज आती है, k इज इक्वल 10 आता है, दूसरा k इज इक्वल टू 2 आता है। आगे देखिए क्या कहता है ये 10 और k आ गया, पहले पार्ट तो मेरा ख्याल आंसर हो गया। फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द लाइन फॉर व्हिच फाइंड टू वैल्यूज ऑफ k फॉर द लाइन इज टेंजेंट तक हो गया। फिर द टू टेंजेंट्स गिवन बाय द वैल्यूज ऑफ k फाउंड इन पार्ट 2 टच द कर्व एट पॉइंट्स a एंड b। दोनों a और b पे टच करती हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ab। अब k की दो वैल्यू आई, इस इक्वेशन में डाल के इक्वेशन को सॉल्व करें, x और y की वैल्यू करते हैं। देखिए इक्वेशन हमारी ये है,
इक्वेशन जो टेंजेंट की दी गई है वो ये है कि 2x² माइनस 6 प्लस के एक्स और प्लस 2 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। 8k इज इक्वल टू 10 के 10 पे ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 16x हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 0 के 2 कॉमन ले ले x² माइनस 8x और प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर होगा, हमेशा ये होल स्क्वायर में इक्वेशन आती है टेंजेंट वाली 0 की, तो x4 क्या आ जाएगा x4 के, तो आप किसी में भी पुट कर सकते हैं ये वैल्यू, चाहे देखिए ये चाहे या तो ये क वाला ले ले, देखिए अभी अब y की वैल्यू आप चाहे तो इसमें से ले लें चाहे तो इसमें ले ले, लेकिन के 10 पुट करके लिया, या तो इससे डायरेक्ट y इक्वल 2/x माइनस 3 से ले लेते हैं, तो क्योंकि अब y इक्वल वो इजी रहेगा, y इक्वल 2/x माइनस 3, तो ये y आ जाएगा 2/4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 के, तो आपका a का कोऑर्डिनेट्स मिल गया 4, 2। अगर आप ये ले लेते y इज इक्वल टू 2x प्लस के, तो 2x प्लस आप इधर अपने k के लिया था 10, 2x प्लस 10 ले लेते, तो आप इसमें जो है y इज इक्वल 2x प्लस 10 ले लेते, तो x आया था y की वैल्यू क्या थी, y की माइनस 2x प्लस के है, तो सारी माइनस में मैं कहूँ ये क्यों नहीं आ रही, y पर माइनस 2x है, तो ये माइनस के 8 और प्लस के 10 वही 2 आ जाता है इस तरह। अच्छा, दूसरी अभी मैं करूंगा, एक ए पॉइंट आ गया, नाउ फॉर k इज इक्वल टू 2, k2 पुट कर दें ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन हमारी ये है जो उसने प्रूव करने के लिए दी हुई है, उसमें k इज इक्वल टू पुट कर दें, इस इक्वेशन में k इज इक्वल टू पुट कर दें आप, तो ये आ जाएगी, देखें 2x, मैं इसको दोबारा नीचे लिख रहा हूँ इक्वेशन को, फिर k2 पुट करके दिखाता हूँ। इक्वेशन ये 2x² माइनस k 6 प्लस k इंटू एक्स और प्लस 2 प्लस 3k इज इक्वल टू 0 के, तो इसमें a अगर k2 पुट कर दें तो यह आ जाएगा 2x² माइनस 8x और प्लस 2 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा प्लस के, अगर 2 पुट कर दें k की वैल्यू, k 2 ही है, 2 है, तो ये आ जाएगा 8 बराबर 0 के। तो अब आप देखें कि 2 कॉमन ले तो x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल 0, ये हमेशा होल स्क्वायर फॉर्म में आएगी, x माइनस 2 होल स्क्वायर 0 के, तो इससे x बराबर 2 के मिलेगा। अब y इज इक्वल माइनस 2x प्लस 10 नहीं करेंगे, अब आप y करेंगे माइनस 2x प्लस 2 ये करेंगे, या आप डायरेक्ट ये ले लें y इज इक्वल 2/x माइनस 3, दोनों में से किसी एक में वैल्यू पुट करें x इज इक्वल टू 2, तो आपका ये y इज इक्वल आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। तो आपका b कोऑर्डिनेट आ जाएगा, a कोऑर्डिनेट पहले आ चुका है, ये b कोऑर्डिनेट होगा 2 माइनस 2। अब कहता है ये इक्वेशन ऑफ ए बी वैल्यू करें, यही कहता है गालबन, इक्वेशन ऑफ ए बी वैल्यू करें, ये कर्व इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो a के कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं, b के मिले, इक्वेशन ऑफ ए बी आराम से वैल्यू कर सकते हैं आप। अभी देखें a के कोऑर्डिनेट्स आए थे हमारे 4, 2 और b के आए हैं 2 माइनस 2, तो ग्रेडियंट ए बी का पहले ले लें, ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ग्रेडियंट ऑफ ए बी हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 4 के, तो ये जाएगा माइनस 4 अपॉन माइनस 2 के, यानी 2, ग्रेडियंट हमारा 2 आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि ग्रेडियंट जब 2 आ गया तो अब इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आपकी मर्जी, ये पॉइंट ले यही पॉइंट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आंसर आएगा। ये पॉइंट ले लेता हूँ सपोज y माइनस 2 2x माइनस 4 के, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 के, तो आप इसको इधर लेके जाए y इज इक्वल टू 2x माइनस 8 प्लस 2 के, तो y आ जाएगा, देखें y आ जाएगा 2x माइनस 6 के आंसर। हस्बे मामूल फिर मैं उसी तरह वापस जाऊंगा क्वेश्चन में और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया है। देखिए ये एक लाइन है, ये कर्व है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स में कहता है ये है, वाई ये है, वाई इसके इक्वल रखें और करें तो ये आपकी इक्वेशन मिल जाती है। फिर कहता है कि दो वैल्यूज के वैल्यू के जैसे टेंजेंट हो, टेंजेंट का मकसद है कि उनका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली रिपीटेड रूट्स हैं या इक्वल रूट्स हैं, या टेंजेंट के लिए हमेशा
जो डिस्क्रीमेंट है वो जीरो की इक्वेट करते हैं, जीरो की इक्वेट करेंगे तो के की 2 वैल्यू आ जाएंगी। के की 2 वैल्यूज के लिए ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करें तो ए और बी 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शन मिलेंगे। ए और बी की आप 2 पॉइंट्स मिल गए तो उनकी इक्वेशन ऑफ लाइन आप वैल्यू कर सकते हैं आराम से। थैंक यू वेरी मच।